आज बात करते हैं रॉबिन शर्मा की जबरदस्त हिट किताब द 5 AM क्लब की। अब हमारे श्रोता ने जो सोर्सेज भेजे हैं उनसे साफ है कि ये कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प किताब नहीं है जिसे पढ़कर लगे कि कोई लेक्चर दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्मा ने इसे एक कहानी, एक उपन्यास की तरह लिखा है। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। हाँ, और हमारा काम है इस कहानी के धागे सुलझाना और उन बड़े आइडियाज को निकालना जो इसमें छिपे हैं। कहानी में दो लोग हैं, एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में बिल्कुल टूट चुके हैं। बिल्कुल। और फिर उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी अरबपति से होती है जो उन्हें सुबह 5 बजे उठकर जिंदगी बदलना सिखाता है। आज हम इसी के हर एक फॉर्मूले और सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से। हमारी एंटरप्रेन्योर, जो बहुत सफल हुआ करती थी, अपनी ही कंपनी में धोखे का शिकार हुई है और इतनी निराश है कि अपनी जान लेने की सोच रही है। बहुत ही बुरी दुर्म में है। और दूसरी तरफ है एक आर्टिस्ट जिसका सारा टैलेंट और क्रिएटिविटी जैसे कह सकते हैं सूख गई है। और ये दोनों इस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी बहुत उम्मीद लेकर पहुंचे हैं। जी, और स्टेज पर आता है एक कमाल का स्पीकर जिसे द स्पेल बाइंडर कहा जाता है। वो उम्र दराज है लेकिन उसकी एनर्जी देखने लायक है। वो हजारों लोगों की भीड़ को बताता है कि कैसे ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को बस एक औसत तरीके से जीते हुए बिता देते हैं, अपनी असली काबिलियत को कभी बाहर ही नहीं निकालते। बिल्कुल। और यहीं पर वो एक बहुत गहरी बात कहता है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, वो कहता है बहुत से लोग 30 साल की उम्र में मर जाते हैं और 80 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं। मतलब वो जीना छोड़ देते हैं, बस सांस लेते रहते हैं। और ये बात एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों के दिल में उतर जाती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब सब लोग निकल रहे होते हैं तो उनकी नजर एक अजीब से दिखने वाले आदमी पर पड़ती है। देखने में बेघर जैसा लगता है, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल। हाँ, और वो अचानक इन दोनों से बात करने लगता है और महान पेंटर पिकासो को कोट करता है, नियमों को एक प्रोफेशनल की तरह सीखो ताकि तुम उन्हें एक आर्टिस्ट की तरह तोड़ सको। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक बेघर दिखने वाला आदमी पिकासो की बातें कर रहा है। फिर क्या होता है? वो और भी गहरी बातें करता है। वो उन्हें 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बताता है। 4 साम्राज्य? हाँ, पहला है माइंडसेट यानी हमारी सोच, दूसरा है हार्ट सेट हमारी भावनाएं, तीसरा है हेल्थ सेट हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, और चौथा सोल सेट यानी हमारी रूहानियत। वो कहता है कि दुनिया सिर्फ माइंडसेट पर ध्यान देती है लेकिन असली कामयाबी के लिए इन चारों पर काम करना पड़ता है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, आपको इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी फिट होना होगा। ये तो एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल। और फिर वो एक और कमाल की बात कहता है। वो कहता है कि बिजनेस का असली मकसद समाज की सेवा करना है। पैसा, शोहरत, ताकत, ये सब तो बस अच्छे काम का बाई प्रोडक्ट है। एकदम सही। ये सुनकर एंटरप्रेन्योर को लगता है कि उसने सालों तक बिजनेस का मतलब ही गलत समझा, और यहीं कहानी में असली मोड़ आता है। वो अजनबी उन दोनों को अपने समुद्र तटीय घर पर आने का न्योता देता है। एक मिनट, एक बेघर दिखने वाला अजनबी उन्हें अपने समुद्र तटीय घर पर बुला रहा है। ये तो बहुत ही अजीब और थोड़ा डरावना भी लग सकता है। हाँ, वो बहुत हिचकिचाते हैं। उन्होंने मान लिया। सच तो ये है कि उनके पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। वे अपनी जिंदगी से इतने परेशान थे कि उन्होंने सोचा चलो ये अजीब मौका लेकर ही देख लेते हैं। अच्छा। और अगली सुबह 5 बजे जब वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगता है। क्या हुआ? कोई शानदार गाड़ी आई होगी। शानदार गाड़ी नहीं, एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस आकर रुकती है और ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो जिसे बेघर समझ रहे थे वो असल में स्टोन राइली नाम का एक बेहद अमीर सन की अरबपति है। वाह! ये पूरी वेशभूषा तो बस उसका एक तरीका था ये देखने का कि लोग बाहरी दिखावे पर कितना ध्यान देते हैं। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो मतलब ज्ञान और सफलता का कोई एक रूप नहीं होता, वो कहीं से भी किसी भी रूप में आ सकती है। सही पकड़ा आपने। इसके बाद राइली उन्हें अपने प्राइवेट जेट से मॉरिशस ले जाता है और उस जेट की पूंछ पर लिखा होता है 5 AC। 5 AM क्लब। हाँ, मॉरिशस में वो उन्हें अपने शानदार विला में रखता है और वादा करता है कि वो उन्हें वो सारे रहस्य सिखाएगा जिनसे वो अपनी सुबह के मालिक बनकर अपनी जिंदगी को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। और यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ठीक है, तो अब कहानी से निकलकर उन असल तरीकों फॉर्मूलों पर आते हैं जो स्टोन राइली उन्हें सिखाता है।
मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इसी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी है 3 स्टेप सफलता फॉर्मूला, द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। ये बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझने लायक है। राइली एक डायग्राम बनाता है जिसमें 3 सर्कल होते हैं। पहला सर्कल है बेहतर अवेयरनेस, यानी बेटर अवेयरनेस। बेहतर अवेयरनेस, इसका मतलब क्या है? ज्यादा पढ़ना या ज्यादा जानना? हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसका मतलब है लगातार सीखना, अपने फील्ड के बारे में, दुनिया के बारे में और खुद के बारे में। जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आपको वो अवसर दिखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते। आपकी दुनिया को देखने की समझ ज्यादा साफ हो जाती है। बिल्कुल, आप सिर्फ सतह पर नहीं रहते, बल्कि चीजों की गहराई में उतरते हैं। ओके, तो बेहतर जागरूकता से हम दूसरे सर्कल पर आते हैं, जो है बेहतर विकल्प, यानी बेटर चॉइसेस। लेकिन यहाँ एक सवाल है, बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं फिर भी रोज वही गलतियां करते हैं, तो सिर्फ जानने से बेहतर विकल्प कैसे बन जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब कहती है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। बेहतर अवेयरनेस आपको बेहतर विकल्पों की संभावना देती है। अच्छा, जब आप जानते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग तेज चलता है, ये जागरूकता है, तो आप सुबह एक्सरसाइज करने का विकल्प चुनते हैं। ये सिर्फ जानने और करने के बीच के फासले को पाटने के बारे में है। और जब आप रोज छोटे छोटे बेहतर विकल्प चुनते हैं तो आप तीसरे सर्कल पर पहुंचते हैं, जो है बेहतर परिणाम, बेटर रिजल्ट्स। मतलब बेहतर आय, समाज पर बेहतर प्रभाव और ज्यादा खुशी। ये समझ में आता है। एक छोटी सी आदत का असर समय के साथ कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, और राइली इसमें एक और बात जोड़ता है, गहराई और सतहीपन का फर्क। वो कहता है कि दुनिया के टॉप 5% लोग हर काम को गहराई से करते हैं, हर डिटेल पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी 95% लोग बस ऊपरी तौर पर काम निपटाते हैं। ठीक है, ये तो एक फ्रेमवर्क हुआ, लेकिन उस 1 घंटे का क्या, सुबह 5 से 6 बजे के बीच? यहीं पर इस किताब का सबसे मशहूर आइडिया आता है ना, 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, ये इस किताब का दिल है। राइली कहता है कि सुबह 5 से 6 बजे का समय आपका विजय घंटा है, विक्ट्री आवर। अगर आपने इस 1 घंटे को जीत लिया तो आप पूरा दिन जीत लेंगे। एकदम। इस फॉर्मूले के तहत वो इस 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटता है। पहला 20 मिनट का ब्लॉक 5 से 5:20 तक है मूव, यानी व्यायाम। सुबह 5 बजे उठकर पसीना बहाना, ईमानदारी से कहूं तो सुनकर ही थोड़ी थकावट हो रही है। और क्या किसी भी तरह का व्यायाम चलेगा, जैसे थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया? नहीं, राइली यहाँ हल्के फुल्के व्यायाम की बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि आपको इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, इतनी कि पसीना आ जाए, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो या HIIT वर्कआउट। इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? हाँ, बहुत दिलचस्प है। जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारा शरीर 2 कमाल की चीजें करता है। एक, वो कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, इसीलिए एक्सरसाइज के बाद चिंता कम महसूस होती है। और दूसरी चीज और भी जरूरी है, हमारा दिमाग BDNF नाम का एक प्रोटीन छोड़ता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन। हाँ, इसे यही कहते हैं। ये प्रोटीन टूटी फूटी ब्रेन सेल्स की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है। मतलब सुबह के ये 20 मिनट आपके दिमाग को तेज, फोकस्ड और सीखने के लिए तैयार कर देते हैं। वाह, तो ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक सुपर चार्ज है। ठीक है, तो पहले 20 मिनट पसीना बहाया, अब अगला 20 मिनट का ब्लॉक 5:20 से 5:40 तक क्या है? ये है रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन। इस समय का मकसद है शांति और आत्म जागरूकता हासिल करना। अच्छा, पसीने वाली एक्सरसाइज के बाद आपका दिमाग शांत और फोकस्ड होता है। इस समय में आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने विचार, अपने डर, अपनी उम्मीदें लिख सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं या बस शांति से बैठकर आने वाले दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे राइली प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट लिखना कहता है ना? मतलब दिन शुरू होने से पहले ही आप तय कर लेते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। एकदम सही। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते और दूसरों के एजेंडा पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। सही बात है। ये 20-20 फॉर्मूला आपको रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में डालता है। आप अपने दिन के ड्राइवर बनते हैं, पैसेंजर नहीं। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। और अब आते हैं विजय घंटे के आखिरी 20 मिनट पर, 5:40 से 6 बजे तक। ये किस लिए है? ये है ग्रो, यानी ज्ञान बढ़ाने के लिए। इस समय में आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाए।
कोई अच्छी किताब पढ़ें, किसी महान व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ें। कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुने या कोई डॉक्यूमेंट्री देखें। हाँ, यह खुद पर इन्वेस्ट करने का समय है। राइली का मानना है कि दुनिया के सभी महान लोग जिंदगी भर सीखने वाले होते हैं। वो मनोरंजन पर कम और शिक्षा पर ज्यादा समय खर्च करते हैं। और सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट भी पढ़ते हैं तो एक साल में आप आसानी से 15-20 किताबें खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये आपको अपने काम में, अपने जीवन में दूसरों से मीलों आगे ले जा सकता है। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से दिन के लिए तैयार कर देता है। ये फॉर्मूला सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसे आदत बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या किताब इस पर भी कोई रोशनी डालती है कि 5 बजे उठने जैसी मुश्किल आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए राइली आदत स्थापना प्रोटोकॉल, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल सिखाता है। रिसर्च का हवाला देते हुए किताब बताती है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब उसे इतना स्वाभाविक बनाने में कि सोचना ना पड़े, औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? ज्यादातर लोग तो एक हफ्ते में ही हार मान लेते हैं। इसीलिए वो इस 66 दिन की यात्रा को 22-22 दिनों के 3 चरणों में तोड़ता है। पहला 22 दिन का चरण है विनाश, यानी डिस्ट्रक्शन। और ये सबसे मुश्किल दौर होता है। हाँ, सबसे मुश्किल। इस दौरान आप अपनी पुरानी आदतों, जैसे देर से सोना या सुबह अलार्म बंद कर देना, को तोड़ रहे होते हैं। आपका दिमाग और शरीर बदलाव का पूरा विरोध करेगा। यहाँ बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो मतलब पहले 22 दिन बस किसी तरह टिके रहना है, यही जीत है। फिर दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरा 22 दिन का चरण है स्थापना, यानी इंस्टॉलेशन। राइली इसे एक गंदा दौर या मेसी मिडल कहता है। इस स्टेज पर आप कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और आप हार मानने के बारे में सोचेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बन रहे होते हैं, नई आदत की नींव रखी जा रही होती है। यहाँ धैर्य रखना सबसे जरूरी है। और अगर कोई इन 44 दिनों को पार कर ले तो आता है तीसरा और आखिरी चरण। हाँ, चरण 3, जो अगले 22 दिनों तक चलता है, वो है एकीकरण, इंटीग्रेशन। इस पॉइंट पर आकर नई आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अब आपको 5 बजे उठने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे दांत ब्रश करना। ये आपका नया नॉर्मल बन जाता है। ज्यादातर लोग पहले या दूसरे चरण में हार मान जाते हैं क्योंकि वे इस पूरी प्रक्रिया को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अगर कुछ मुश्किल है तो वो गलत है। सही। जबकि मुश्किल होना प्रोसेस का हिस्सा है, फेलियर का संकेत नहीं। अच्छा, किताब में सिर्फ सुबह उठने और मेहनत करने की ही बात है या आराम की भी कोई जगह है? क्योंकि आजकल की हसल कल्चर में आराम को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किताब कवर करती है। राइली सिखाता है कि महान प्रदर्शन सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आता, बल्कि स्मार्ट तरीके से आराम करने से भी आता है। इसके लिए वो अभिजात्य प्रदर्शन के जुड़वा चक्र, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस का मॉडल देता है। जुड़वा चक्र, ये क्या है? इसमें 2 चक्र हैं। पहला है उच्च उत्कृष्टता चक्र, यानी हाई एक्सेलेंस साइकिल। ये वो समय है जब आप पूरी एकाग्रता और तीव्रता के साथ काम करते हैं। और दूसरा है गहन ईंधन भरने का चक्र, डीप रिफ्यूलिंग साइकिल। ये वो समय है जब आप काम से पूरी तरह हटकर आराम करते हैं और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। मतलब काम और आराम का संतुलन। हाँ, राइली कहता है कि असली महानता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। ये दिल की धड़कन की तरह है, एक बार धड़कना और फिर आराम करना। आप लगातार धड़कते नहीं रह सकते, इससे आप बर्नआउट हो जाएंगे। किताब में इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे आइंस्टीन का नौकायन करना या बिल गेट्स का ब्रिज खेलना। हाँ, ये सिर्फ शौक नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका थे। जब आप काम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होकर कुछ और करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में समस्याओं को प्रोसेस करता रहता है। और अक्सर आपको बेहतरीन आइडियाज तभी आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, ये आराम रचनात्मकता के लिए खाद का काम करता है। और इस आराम में नींद का क्या रोल है? 5 बजे उठने के लिए जल्दी सोना भी तो जरूरी होगा। नींद इस पूरे सिस्टम का आधार है। स्पेल बाइंडर कहानी में बताते हैं कि गहरी नींद के दौरान हमारा दिमाग एक अद्भुत काम करता है, वो खुद की सफाई करता है। खुद की सफाई? हाँ, इसे ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी ब्रेन सेल्स 60% तक सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। फिर
मस्तिष्क मेरु द्रव उस जगह में बहकर दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ये तो कमाल है। मतलब नींद के दौरान हमारा दिमाग लिटरली कचरा बाहर फेंकता है, और अगर हम पूरी नींद ना लें तो वो कचरा जमा होता रहता है। सही समझे। और वही कचरा अगले दिन हमारी सोचने की क्षमता, याददाश्त और फोकस को कम करता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की 7-8 घंटे की नींद के बिना 5 AM क्लब का हिस्सा बनना लगभग नामुमकिन है। सुबह का अनुशासन रात के अनुशासन से ही शुरू होता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे सूत्रों को एक साथ देखें तो द 5 AM क्लब की कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता कोई किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी आदतों, अनुशासन और सही माइंडसेट को अपनाने का नतीजा है। और इन सब की शुरुआत सुबह के उस पहले जादुई घंटे से होती है। हाँ, ये किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेट नहीं करती, बल्कि उस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें इसका एक पूरा खाका, एक रोड मैप देती है। 20-20-20 फॉर्मूला, 66 दिन का आदत बनाने का प्रोटोकॉल और काम और आराम का संतुलन, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में ढाल सकता है। कहानी के आखिर में एक बहुत सुंदर कोट है J.M. कोटजी का, एक नायक की तरह जियो। यही तो क्लासिक्स हमें सिखाते हैं। अपनी कहानी के मुख्य पात्र बनो, वरना जीवन किस लिए है। मुझे लगता है इस किताब का सार यही है। हाँ, कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो खुद बन सकते हैं और उसकी स्क्रिप्ट सुबह के पहले घंटे में लिखी जा सकती है। तो यहाँ हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात यह है कि सुबह में किया गया कौन सा एक छोटा लगातार बदलाव उनकी जिंदगी की कहानी को और ज्यादा हीरोइक बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि कल से ही 5 बजे उठना शुरू कर दें। शायद सिर्फ 10 मिनट पहले उठकर 5 मिनट जर्नलिंग करना या 5 मिनट कोई किताब पढ़ना ही वो पहला कदम हो जो एक बड़े बदलाव की शुरुआत करे।